पूज्य स्वामी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, सभी संत वृंद और सामने उपस्थित गोहाना के सभी भाई और बहनों, पूज्य स्वामी जी यज्ञ के ऊपर बहुत बड़ा कार्य अपने पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। पर्यावरण पर मुझे एक दिन पार्लियामेंट में मौका मिला बोलने का। पूज्य स्वामी जी ने जैसा कहा कि मैं गोहाना से चुनाव हार गया था, लेकिन बाद में संसद में गया। मैं पूज्य स्वामी जी गोहाना की धरती का आशीर्वाद मानता हूं और मेरा प्रेम सदैव गोहाना से इसी तरह से बना रहेगा। स्वामी जी, मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था उन्हीं शब्दों को 5 मिनट में मैं दोहराऊंगा। हमारा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार में आचार्य श्री राम शर्मा ने जो युग निर्माण योजना का संकल्प लिया अखंड ज्योति के माध्यम से, तो मैंने उस समय कहा था कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो पर्यावरण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील थे। हमने परंपराओं को तोड़ दिया तो ये पर्यावरण की समस्या पैदा हुई। हमारे त्योहार हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे। दिवाली वाले दिन हम जब बच्चे थे, सभी घरों के ऊपर मंडेर बोलते हैं हम हरियाणा प्रदेश में, ऊपर सब घी के या तेल के दीपक जलाते और हम एक मिट्टी की हीड़ो बोलते थे हम, वो हुक्के की चिलम की तरह, वो थोथी नहीं होती थी, नीचे उससे डंडा डाल के और उसमें बिनोड़े जो कपास का बीज है वो डाल के, और गांव का महाजन अपने दरवाजे के आगे तेल का पीपा लेके बैठ जाता था, सरसों के तेल का, और हम बच्चे लाइन में लग के, वो पड़ुआ होता था जिसमें पहिया तेल आता था, और एक ही पड़वा तेल का हमारे हिड़ों में डालता था और हम उसमें आग लगा के और पूरे गांव के बच्चे परिक्रमा करते थे गीत गाते हुए, क्योंकि सर्दी की शुरुआत दिवाली से होती है और उस समय वायुमंडल का दबाव नीचे होता है, तो पर्यावरण जो होते हैं पार्टिकल्स वो नीचे आ जाते हैं। तो उस समय 3 महीने के लिए वो दिवाली का जो त्योहार था वो पर्यावरण का समाधान कर देता था और कोई समस्या नहीं रहती थी बीमारी की। अब हम दिवाली के दिन अगर पटाखे जलाते हैं तो ये कसूर वैज्ञानिकों का नहीं, ये हमारा अपना स्वभाव का कसूर है। हमने परंपराओं को तोड़ दिया है। अब दिवाली के बाद सांस लेने के लायक वायुमंडल नहीं रहता। अगर हम कहेंगे बच्चे नहीं मानते तो फिर बीमारियों से भी हमें भुगतना पड़ेगा। हमें बच्चों को मनाना पड़ेगा। जो बुजुर्गों ने परंपराएं चालू की थी उन परंपराओं को दोबारा चालू करना पड़ेगा। जैसे किसी घर में बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती तो दाह संस्कार करने के बाद तालाब के किनारे त्रिवेणी लगा के आते थे, एक बड़, एक पीपल, एक नीम, और उनकी अपने बुजुर्ग की तरह ही सेवा करते थे। बताते थे कि ये 200 साल पुराना बड़ है, ये मेरे दादाजी गुजरे उस समय लगाया था, ये 300 साल पुराना पीपल है, ये मेरे परदादा गुजरे उस समय लगाया था। और इतने बड़े बड़े वृक्ष होते थे, सबसे ऊपर का जो डाला होता था उसके ऊपर चील और गीद अपना घोंसला बनाते थे। आज वो वृक्ष गए तो चील और गिद्ध भी चले गए। एक खागड़ या झोटा भी अगर मर जाता तो 100 गिद्ध आते और 1 घंटे में उसका सफाया कर देते। वो पर्यावरण के प्रहरी थे चील और गिद्ध। हमने वृक्ष नहीं लगाए, खत्म कर दिए तो चील और गिद्ध भी चले गए। आज एक कुत्ता भी मर जाता है तो 10 दिन तक सड़ता रहता है। ये कसूर और किसी का नहीं, ये हम सब का कसूर है। हमने बुजुर्गों की परंपराओं को तोड़ दिया। अभी यज्ञ के ऊपर चर्चा हो रही थी, हम भी घर में यज्ञ करते हैं। पूज्य स्वामी जी, मैंने एक अनुभव वहाँ पार्लियामेंट में भी साझा किया था। जब 22 मार्च को लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन था, वो 14 घंटे का लगा था। सुबह 9 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक 14 घंटे का लॉकडाउन था। तो हमने देखा कि अनुभव किया, परिवार ने इकट्ठा होकर 14 घंटे का समय कैसे बिताएं अंदर बैठ के। तो ध्यान में आया कि हमें यज्ञ करना चाहिए। तो हमने 10 लीटर गाय का घी इकट्ठा किया। गाय में रखता हूँ, घर पर भी घी रहता है, मैं अपने घर में गाय रखता हूँ। और पीपल की और आम की, बड़ की समेत इकट्ठी की सामग्री मेरे घर में रहती है। मैं शांति कुंज से लेके आता हूँ, बहुत रहती है स्टॉक में। तो 10 किलो सामग्री, 10 लीटर घी और बाकी 1 बोरी समेत इकट्ठी करके हमने सुबह यज्ञ शुरू करके महामृत्युंजय मंत्र के साथ और गायत्री मंत्र के साथ 14 घंटे यज्ञ किया। तो मैं अनुभव की बात बताऊं
अब मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरी धर्मपत्नी ने 50-50 आदमियों की चूल्हे के ऊपर रोटी खोई है, मैंने 5-5 चुनाव लड़े हैं, वो वैसे भी बहुत सेवादार है, बड़ी साधारण है बिल्कुल, तो उसकी आंखों में धुएं की एलर्जी होगी। मैंने चंडीगढ़ बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कहने लगे जी इनको तो धुएं से दूर रखना है और कोई इलाज नहीं है, इनको एलर्जी हो गई है, अब धुआं लगेगा तो इनकी आंखें खराब हो जाएंगी। वो 14 घंटे यज्ञ में बैठी मंत्र जपती रही, धुआं लगता रहा और उनकी आंखें ठीक हो गई। ये यज्ञ का प्रभाव था। पहले हर गांव के अंदर वेद सप्ताह मनाए जाते थे, हमारे भी गांव में आर्य समाज जी का गांव था, वेद सप्ताह चलते थे, कोई शराब का प्रचलन नहीं था, कोई मीट का तो हरियाणा में था ही नहीं। अब हर कॉर्नर के ऊपर चिकन कॉर्नर है, हर कॉर्नर के ऊपर दारू का अड्डा है। तो अगर हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तो परमात्मा भी क्या करेगा। इसलिए हमें घर पे के ऊपर जो स्वामी जी कह रहे हैं, यज्ञ की परंपरा को विकसित करना चाहिए, उसको चालू करना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि धर्म की परिभाषा कोई पूजा पाठ नहीं है, पूजा उत्तर की तरफ मुँह करके करो या दक्षिण की तरफ या पूर्व या पश्चिम की तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महात्मा विदुर ने महाभारत में लिखा है विदुर नीति में कि धर्म की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है। वृक्षों की हरियाली की सुरक्षा करना भी धर्म है, तालाबों के जल को, कुएं के जल को स्वच्छ रखना भी एक धर्म है, किसी अबला की इज्जत की सुरक्षा करना भी एक धर्म है, माँ बाप की सेवा करना भी एक धर्म है। तो धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति नहीं है, धर्म की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है। और जैसा स्वामी जी ने कहा कि राजनीति के अंदर धर्म का समावेश होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने कहा। कि आज समस्या यही है कि राजनीतिक लोग अधर्मी हो गए हैं। अगर राजनीति में धर्म आ जाएगा तो फिर देश में शासक लोग, जैसा स्वामी जी कहते थे कि शासन धर्म के द्वारा शासित होना चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा थी। रामायण काल में गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से सारा शासन चलता था, महाभारत काल में गुरु कृपाचार्य की आज्ञा से, उनके निर्देश से सारा शासन चलता था। और ये भारत का सरकार नहीं चल रही, बल्कि संत ही सरकारों को चला रहे हैं, चाहे वो मोदी है, चाहे योगी है, चाहे मनोहर है, चाहे कोई। तो ये बहुत बड़े आज भारत का सौभाग्य है कि संतों के हाथ में आज सरकारें हैं। तो स्वामी जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और मेहता जी मेरे, जैसे उन्होंने कहा कि दादाजी, उनके पिताजी मुझे बाबूजी कह के बोलते हैं, मेरा पूरे परिवार के साथ हमेशा स्नेह और आशीर्वाद रहता है। मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए आगे चाहूँगा। बहुत बहुत बोलो यज्ञ भगवान की। जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं ऋतोर्मुख्येयमामृतात्। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्योंकि आज तो जो है जल्दी है, इनको छोड़ो, जल्दी है इनको छोड़ दो, क्योंकि ना उसको जल्दी है ना मुझको जल्दी है, उसको जल्दी है नहीं, मुझको जल्दी है नहीं, इनको जल्दी है, इसलिए इनको छोड़ आइए। बोलो यज्ञ भगवान की।